हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली बार की तरह एक बार फिर मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आया हूँ। इसे शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। साथियों, आज की जीवन शैली में मनुष्य किसी न किसी बीमारी से या किसी न किसी परेशानी से ग्रसित है। आपने अपने आसपास में तमाम प्रकार की बीमारियों के बारे में सुना होगा, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, वो बीमारी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो बीमारी हमारी समाज में बहुत ज़्यादा है। साथियों, उस बीमारी का नाम है बहानाइटिस, जिसका मतलब होता है बहाना बनाने की बीमारी। साथियों, आज कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य की शुरुआत हमेशा किसी न किसी बहाने से ही करता है। वह कोई न कोई बहाना बनाता है। साथियों, किसी भी सफलता की शुरुआत किसी बहाने से नहीं हो सकती। कभी भी भविष्य का निर्माण नहीं होता है। हम वर्तमान में जो भी कार्य करते हैं, उन सभी चीज़ों से मिलकर के भविष्य का निर्माण होता है। साथियों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब बहाना बनाता है तो वो किसी और को धोखा नहीं देता है, बल्कि धोखा देता है वह खुद अपने आप को। इस बहानाइटिस नामक बीमारी के कारण बहुत से काबिल लोग अपनी असाधारण योग्यता के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं। साथियों, यदि हकीकत में आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो आज से ही आपको इस बहानाइटिस नामक बीमारी को खत्म करना होगा। अपने आप से ये वादा करना होगा कि मैं आज से कोई बहाना नहीं बनाऊंगा और जो भी कार्य करूंगा वह पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करूंगा। आपको सबसे पहले अपना ऑडिट करना है कि आपने अपनी मंजिल को पाने के लिए 100% झोंक कर के कोई कार्य किया या कोई कार्य आपने पूरे मन से किया। आप और हम सब मिलकर के आज अपने बहानों का अंतिम संस्कार करते हैं। साथियों, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने बहाना बनाने की बजाय चुनौतियों का सामना करने का निर्णय लिया। आज मैं आपके सामने ऐसे बहानों का अंतिम संस्कार करूंगा जो लोगों ने बहाने बनाए। किसी ने कहा कि मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम एक गरीब घर में पैदा हुए थे। दूसरा बहाना देखिए, कोई कहता है कि मेरी लंबाई बहुत कम है, इसकी वजह से मैं सफल नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर की लंबाई बहुत कम है। फिल्म अभिनेता आमिर खान की लंबाई बहुत कम है। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी की भी लंबाई बहुत कम है। कोई कहता है कि मेरी आवाज़ ख़राब है, रानी मुखर्जी की आवाज़ ख़राब है। अमिताभ बच्चन को भारी आवाज़ के कारण ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया, जो कि आज फिल्म के सुपरस्टार हैं। बनाइए कितने बहाने बनाएंगे आज आप कितने बहाने बनाइए। आज मैं आपके सारे बहानों का अंतिम संस्कार कर दूंगा। बनाइए कितने बहाने बनाएंगे आप। कोई कहता है कि मेरी छोटी सी नौकरी है, इससे क्या हो जाएगा।
धीरूभाई अंबानी एक छोटी सी नौकरी करते थे। मेरी उम्र बहुत कम है। साथियों, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की भी उम्र बहुत कम है। बनाइए एक और कोई बहाना बनाइए, मैं की काट करूँगा। मुझे बहुत सारी ढेर सारी बीमारियां हैं। लेखक वेद प्रकाश मेहता की आंखें नहीं हैं। स्वर्ण पदक विजेता विल्मा रुडोल्फ को पोलियो की बीमारी थी। सिंगर रविंद्र जैन की आंखें नहीं थी, अंधे थे। और राष्ट्रपति रोजवेल्ट के दोनों पैर नहीं थे। और बहाना बनाइए आप जो। मेरे पिताजी का देहांत मेरे बचपन में हो गया था। प्रख्यात संगीतकार AR रहमान के पिता का देहांत भी बचपन में हो गया था। बनाइए दूसरा बहाना। कौन सा बनाएंगे आप बहाना बनाइए, मैं आपके सारे बहानों की काट करूंगा। मुझे बचपन से ही मंदबुद्धि कहा जाता था। थॉमस अल्वा एडिसन को भी मंदबुद्धि कहा जाता था, लेकिन उस व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया को रोशन किया। मैं इतनी बार हार चुका हूं कि अब हिम्मत नहीं बची। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारे थे, उसके बाद में राष्ट्रपति बने थे। मुझे इंग्लिश नहीं आती। राजनीतिज्ञ लालू प्रसाद यादव को भी इंग्लिश नहीं आती। मैं बहुत मोटा हूँ, मुझे अपने आप से बहुत शर्म आती है। प्रख्यात गायक अवनान हाशमी भी बहुत मोटे हैं। और बताइए कौन सा बहाना बनाएंगे आप? आज आप बहाना बनाइए। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, व्यापारी बन गया। डेल कार्नेगी फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन लेखक विश्व के प्रख्यात लेखक बन गए। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। विश्व प्रसिद्ध कैंट की फ्राई चिकन के मालिक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला रेस्तरां खोला था। और बहाने बनाइए। आज मैं आपके सारे बहानों की काट करके ही छोड़ूंगा। बनाइए, कितने बहाने बनाएंगे आप? मेरी कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी है, मुझ पर कौन भरोसा करेगा? दुनिया की सबसे बड़ी शीतल कंपनी पहले 2 बार दिवालिया हो चुकी है। मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। साथियों, लता मंगेशकर को बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। और बहाना बनाइए। एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के आज भी दोनों पैर नकली हैं। मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजार दी। और निरमा के करसन भाई पटेल ने साइकिल पर ही निरमा बेच करके आधी जिंदगी गुजार दी। आज उनका बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार है। मुझे उच्च शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी मौका नहीं मिला। बचपन से ही मैं लगातार अस्वस्थ था। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मार्गली मैकविल भी बचपन से बहरी थी, अस्वस्थ थी। मेरा 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। अब क्या कर पाऊँगा? डिज्नीलैंड बनाने से पहले वॉल्ट डिज्नी का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था। साथियों, मशहूर माननीय नरेंद्र मोदी जी बचपन में चाय बेचा करते थे, जो आज हमारे सबसे बड़े देश, विशाल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। एक किराए के घर में रहने वाला व्यक्ति शाहरुख खान, जो आज फिल्मी दुनिया के बादशाह हैं, एक बस में कंडक्टर की काम करने वाले साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत हैं। साथियों,
यदि हम किसी कार्य की शुरुआत करें तो किसी बहाने से नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। उसके लिए एक दमदार प्रयास की ज़रूरत होती है। दमदार प्रयास से करना चाहिए। कोई भी बहाना बनाने से पहले आप ये सोच लेना कि आप अपना ही अहित कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। भविष्य का कभी भी निर्माण नहीं होता। आप और हम जो प्रतिदिन जो कर रहे होते हैं उन्हीं से ही भविष्य का निर्माण होता है। साथियों, यदि हम किसी कार्य की शुरुआत करें तो हम किसी बहाने से नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। उसके लिए एक दमदार प्रयास की ज़रूरत होती है। कोई भी बहाना बनाने से पहले आप ये सोच लेना कि आप अपना ही अहित कर रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। भविष्य का कभी भी निर्माण नहीं होता। प्रतिदिन आप और हम जो काम कर रहे होते हैं उसी से ही भविष्य का निर्माण होता है। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आप कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे, हर बहाने का अंतिम संस्कार कर देंगे और जो भी कार्य करेंगे पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से और अपना 100% झोंक करके उस कार्य को करेंगे। तभी आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस जिनसे आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले, ऐसे वीडियोस में आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।